नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली दंगे के एक मुख्य साजिशकर्ता शरजील इमाम की जमानत अदालत ने खारिज कर दी और अदालत ने इस जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उसे लंबे समय तक जेल में रहने की हरी झंडी दिखाते हुए स्वामी विवेकानंद के आदर्श का ज्ञान दिया। इस देश में स्वामी विवेकानंद के आदर्श की जरूरत क्यों है? शरजील इमाम दिल्ली दंगे का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया दिल्ली पुलिस के माध्यम से। शरजील इमाम वही अभियुक्त है जिसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पर खैराती कुमार ने उसके पक्ष में मुहिम चलाया था और उसके वीडियो में सब कुछ साफ होने के बाद भी मीडिया के एक वर्ग ने उसका महिमा मंडन किया था, उसकी बौद्धिकता का, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कि आईआईटी से उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है, वो पीजी है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो इकोनॉमिक्स का मास्टर है। लेकिन उसका अपराध देश के खिलाफ कितना खतरनाक था, इन सब को मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों और खैराती कुमारों ने रौंदने की कोशिश की थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों को उकसाते हुए कहा था कि सिल्लीगुड़ी के पास एक जगह है जहां से एक पतला सा एक चिकन नेक है वो, और चिकन नेक मतलब इस्लामिक परंपरा के मुताबिक चिकन की गर्दन एकदम से पतली होती है, उसको दबा दो ताकि पूर्वोत्तर भारत मुख्य भारत से अलग हो जाए। और उसने खुल करके वीडियो में कहा था कि ये चिकन नेक है, वहां इतने मवाद डाल दो रेलवे लाइन पर कि पूर्वोत्तर भारत के मुख्य हिस्से से कट जाए, मतलब असम और सेवन सिस्टर्स जो हैं उसे अलग करने का षड्यंत्र। उसका वीडियो वायरल हुआ। शरजील इमाम ने एक वीडियो में यह भी स्वीकार किया कि शाहीन बाग पर ही प्रोटेस्ट हो, शाहीन साजिश रची जाए सीएए के खिलाफ, इसके स्क्रिप्ट मैंने तैयार की और ये वीडियो भी कई टीवी चैनल ने उस समय दिखाया था। इस वीडियो के माध्यम से शरजील इमाम ने कहा था कि चूंकि शाहीन बाग एक ऐसा जगह है जो 3 राज्यों को जोड़ने वाला है। जिन लोगों को दिल्ली का नक्शा पता है, जो दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं, वो जानते हैं कि शाहीन बाग से नोएडा 5 मिनट का रास्ता है और लगभग 10 मिनट का रास्ता आपके लिए वहां से फरीदाबाद है जो हरियाणा में पड़ता है, और शाहीन बाग दिल्ली में है। मतलब शाहीन बाग एक ऐसा जगह है जहां से 5-10 मिनट के अंदर में आप उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं और हरियाणा भी जा सकते हैं। इसीलिए वहां पर इसीलिए मवाद फैलाया गया और ये बात खुद शरजील इमाम ने कहा। उसके बाद ये माना गया कि शरजील इमाम और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ताहिर हुसैन, ये सब के सब उसके साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का सरगना, ये सब के सब कश्मीरी, जिसने जेएनयू में उमर खालिद, ये सब, इन सब लोगों ने मिल करके इस दिल्ली दंगे की साजिश रची जिसमें 53 से 54 लोगों की मौत हुई और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, इसका असर कई राज्यों में हुआ। बंगाल में तो मुर्शिदाबाद में अरबों की संपत्ति नष्ट हुई, कोई असर नहीं हुआ, योगी बाबा ने सिर्फ डंडा चलाया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी जमानत अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। अब लोअर कोर्ट ने, अभी तक हाईकोर्ट तो गया ही नहीं, हाईकोर्ट में भी रिजेक्ट हो गई, ये ऊपर की कोर्ट तक जा नहीं रहे ताकि यदि ऊपर की कोर्ट में चले जाएंगे तो फिर दोबारा इन्हें कभी जमानत नीचे से नहीं मिल पाएगी। अनुज अग्रवाल की कोर्ट ने, जज अनुज अग्रवाल की कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद उदाहरण है, उन्होंने अपने विचारों से देश का मान बढ़ाया और विचारों से उनकी पहचान हुई। शरजील इमाम जैसे राजद्रोहियों को, इसके ऊपर राजद्रोह का केस है, अदालत ने कहा कि हमारे शब्द नहीं, हमारे विचार ही हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। तो ये दिखाता है कि तुम्हारे शब्द में जो तुम्हारे विचार हैं वो दिखाता है देश और समाज के लिए तुम कितने खतरनाक हो। कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा कोई और साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये शब्द बताते हैं कि तुम्हारा विचार कितना खतरनाक है। कमाल की बात यह है कि अदालत द्वारा इस राजद्रोही को यूएपी एक्ट में बंद इस शरजील इमाम को, जिसे मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, आप जितने भी लिबरल वेबसाइट्स हैं उसमें यदि देखेंगे तो ऐसा लगा कि शरजील इमाम का महिमा मंडन किया जा रहा है आज भी, क्योंकि अदालत ने कहा कि इसके खिलाफ कोई और दंगा के कोई साक्ष्य नहीं है,
लेकिन इसके ये ऑडियो भाषण जो हैं वो बताते हैं इसके विचार कितने जहरीले हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जैसा होते हैं वैसा हमारा विचार होता है। कि तुम्हारे विचार से पता चलता है कि तुम कैसे हो। अदालत की ये टिप्पणी बहुत भारी है, समझने की ज़रूरत है। जैसे स्वामी विवेकानंद के विचार को भी हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। शरजील इमाम की जमानत अर्जी को रिजेक्ट करते हुए दरअसल अदालत ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि देश के खिलाफ ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे विचार रखने वालों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। तो शरजील इमामों के साथ क्या सज़ा हो, ऐसी सोच और ऐसे विचार के लिए, उसके लिए स्वामी विवेकानंद के माध्यम से अदालत ने बड़ी बात कही है। न सिर्फ जमानत रद्द की है, बल्कि ऐसे विचार वाले, देश के खिलाफ षड्यंत्र के ऐसे विचार वालों के लिए आगाह किया है कि उनकी हालत, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। शरजील इमाम दिल्ली दंगा का मुख्य अभियुक्त करता है, ऐसा अदालत को पुलिस ने बताया। लेकिन अदालत इन सब बातों पे नहीं जाती कि वो मुख्य अभियुक्त है या नहीं है। अदालत ने ये माना कि तुम्हारे शब्द में जहर हैं और तुम्हारे विचार दिखाते हैं कि तुम क्या हो, और इस विचार के साथ खड़े होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों और खैराती कुमारों के लिए भी अदालत की ये टिप्पणी मायने रखता है कि ऐसे विचार वालों के साथ यदि तुम हो तो फिर तुम कौन हो, इसे तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।